कहानी शुरू होती है पुराने वक्त से, जहां गोबिंद नामी जर्नल पर बादशाह के खिलाफ गद्दारी पे इल्ज़ाम लगता है। बादशाह इतने गुस्से में आ जाते हैं कि बिना कुछ सोचे समझे गोबिंद से बदला लेने के लिए उसकी बहन तक को मरवा देते हैं और गोबलिन को भी मारने का हुक्म देते हैं। गोबलिन ने जंग में बहुत से लोगों को मारा था, इसलिए गॉड ने उसे सज़ा के तौर पर मरने के बाद दोबारा जिंदा कर देते हैं। ऐसी जिंदगी देती है जिसमें उसे अपने प्यारों को मरता देखना होगा। इस सज़ा को ख़त्म करने का एक ही तरीका था। गॉबलिन के सीने में एक ना नजर आने तलवार थी, जिसकी वजह से वो पिछले लाइफ में मरा था। इस तलवार को गॉबलिन की वाइफ ही उसके सीने से निकाल सकती थी। उस वक्त जब इन दोनों को एक दूसरे से सच्चा प्यार हो जाता, उस तलवार के निकलते ही गॉबलिन की इस दर्दनाक जिंदगी से जान छोड़ जाती। प्रेजेंट सीन में दिखाया जाता है कि काफ़ी साल गुजर चुके हैं। गॉबलिन एक ऐसी लड़का इंतज़ार कर रहा है जो उसके अंदर तलवार को देख सके। एक दिन जब हॉस्पिटल में एक बच्ची पैदा होती है तो अचानक हम उसके पीछे बहुत से भूतों को देखते हैं। वो बार बार कह रहे थे कि गॉबलिन की बुराई पैदा हो गई है। सालों गुजरते हैं, ये बच्ची बड़ी हो जाती है। उसके पास एक सुपर पावर थी। वो हमेशा से भूतों को देख भी सकती थी और उनसे बातें भी कर सकती थी। आज उसका बर्थडे था। जब वो अपने एक जॉब की विश मांग रही होती है तो अचानक किसी जिन की तरह उसके पास आके कहते हैं कि तुम्हारी विश पूरी हुई। यूटेड नामी लड़की बहुत खुश होती है और कहती है तुम गॉबलिन हो ना, मैं तुम्हारी वाइफ बनूंगी। मुझे भूतों ने ये सब बताया है। गॉबलिन को उसकी किसी बात पे यकीन नहीं आता, क्योंकि यूटेट उसकी बॉडी में तलवार को नहीं देख पा रही थी। खैर, दूसरे सीन में यूटेट को एक स्टोर में जॉब मिल जाती है और जब वो गॉबलिन का थैंक्स अदा करने जाती है तो अचानक से वो उसके सामने आ जाता है। कुछ वक्त गुजरता है और एक आपस में बहुत सी बातें करते हैं और ऐसे बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। यूटेट ने स्टोर में जॉब को मिलने के बाद वहीं पे रहना शुरू कर दिया था, क्योंकि जहाँ वो रहती थी उसकी आंटी बहुत जालिम थी। जॉब के मिलने के बाद यूटेट के घर ना आने पर उसकी आंटी उसे अगवा करवा लेती हैं। जब इस मुश्किल वक्त में दोबारा वो गॉबलिन को याद करती है तो इस बार भी गॉबलिन किसी जिन की तरह अपने दोस्त के साथ उसको बचाने के लिए आ जाता है। अब उसके बाद घर जाने पे गॉबलिन को अपने पुराने वक्तों की बहन क्वीन याद आती है, तो वो अपने दोस्त जिसके पास बाज देखने की सुपर पावर है उसे काम देता है कि जिस बादशाह ने मेरी बहन को मरवाया था पता करो वो अब किस रूप में है। और यहाँ गॉबलिन का दोस्त यूटेट एलेक्स सनी से मिलता है और वो उसे देखने ही पसंद करने लगी थी। और हमें यहाँ ये भी पता चलता है कि सनी ही गॉबलिन की बहन क्वीन थी और उसका दोस्त ही वो बादशाह था जिसने इन दोनों को मरवाया था। इस सीन में हम गॉबलिन और यूटेट को बातें करते देख रहे हैं। गॉबलिन अब यूटेट से और दोस्ती नहीं रखना चाहता। वो हमेशा के लिए उसे गुड बाय कहना आया था। जब यूटेट उसे बताती है कि उस जिस्म में तलवार को देख सकती है, ये सुनकर गॉबलिन रुकता है। उसे यकीन नहीं आ रहा था। उसने भी अब सुकून का सांस लिया था, क्योंकि अब उसका इंतजार खत्म होने वाला था। जल्द ही उसकी अब इस दर्दनाक जिंदगी से जान छूटने वाली थी। यूटेट को गॉबलिन से शादी करने की बहुत जल्दी थी, क्योंकि हमेशा से उसे बताया था कि गॉबलिन उससे शादी करेगा। गॉबलिन कोई जवाब नहीं देता और ना ही वो यूटेट को ये सच बताता है कि तलवार जिस्म से निकलने के बाद वो मर जाएगा। वो उस वक्त वहाँ से चला जाता है। गॉबलिन अकेले में ही रह रहकर परेशान हो रहा था कि उसके जिस्म से तलवार निकलने के बाद यूटेट का क्या होगा। क्या यूटेट अकेली रह जाएगी? जबकि सनी भी दोबारा गॉबलिन के दोस्त से मिलती है। काफ़ी अजीब हरकतें कर रहा है, क्योंकि अब तक वो एडजस्ट नहीं कर पाया नई लाइफ में और अब तक उसे अपने पास्ट के बारे में कुछ याद नहीं करके देख सकता है। यहाँ गॉबलिन यूटेट को अपने घर रहने के लिए ले आया था, जहाँ उसे गॉबलिन की पुरानी डायरी मिलती है जिसमें उसने अपनी सज़ा लिखी थी और उन लोगों के बारे में लिखा था जिनको उसने अपनी आंखों के सामने मरते देखा है। यूटेट इस लैंग्वेज को समझ नहीं पाती। वो गॉबलिन से जिद करती है उसे लंच पे ले जाने के लिए, जहाँ दोनों अच्छा वक्त गुजारते हैं। यूटेट को तो काफ़ी मज़ा आता है, लेकिन गॉबलिन यही सोच सोच कर परेशान रहता है कि वो जल्द ही इस दुनिया से चला जाएगा और यूटेट अकेले रह जाएगी। गॉबलिन का दोस्त कह रहा था कि अचानक उसे वहाँ से गुजरती सनी नजर आती है और वो यहाँ अपने आप को गायब कर लेता है। न जाने क्यों वो सनी से मिलना नहीं चाहता था और जब वहाँ सनी आके गिरने वाले होते हैं यूटेट उसके नीचे आके उसे बचा लेता है, लेकिन उसे फिर भी नजर नहीं आता। यहाँ गॉबलिन ने दुनिया छोड़ने का फैसला था
ने फैसला कर लिया था कि वो अब अपने जिस्म से तलवार को बाहर निकालेगा। फिर भी उसके जिस्म से तलवार निकालने के लिए एक्साइटेड थी, क्योंकि उसे लग रहा था ऐसा करने पर वो कोई प्रिंस बन जाएगा। ये सच्चाई भी थी कि गॉबलिन हमेशा के लिए इस दुनिया से चला जाएगा। वो जब तलवार निकालने के लिए उसे पकड़ती है तो उसके हाथ तलवार आती ही नहीं, यानी ये सही वक्त नहीं है तलवार निकालने का। अभी इन दोनों को एक दूसरे से सच्ची मोहब्बत नहीं हुई। यूटैट को भी यही समझ आती है और वो जबरदस्ती गॉबलिन को किस कर देती है, लेकिन ऐसा करने पर भी तलवार उसके जिस्म से नहीं निकलती। वो यूटैट को लेकर घर आ जाता है। यहाँ उसका दोस्त उसे कहता है, तुम्हें यूटैट को सारे सच्चाई बता देनी चाहिए कि तुम्हें एक सजा मिली हुई है और इस तलवार को निकालने के बाद तुम मर जाओगे। पर गॉबलिन ऐसा नहीं करना चाहता था और उन बात दरमियान उनके बीच छोटी सी लड़ाई हो जाती है। यूटैट गॉबलिन के साथ काफी खुश रहने लगी थी। उसे अब अपनी जॉब पे जाना था। गॉबलिन उसे बस स्टैंड तक निकले आता है। अभी गॉबलिन को एक विजन आता है, एक एक्सीडेंट जिसमें वो देखता है यूटैट मरने वाली है। बिना वक्त जाया किए जल्दी से यूटैट के पास पहुंचकर उसे बचा लेता है। हमें बस स्टैंड के करीब गॉबलिन के दोस्त के साथ और भी डेथ किंग दिखाया जाता है। वो मरने वाले लोगों की सोल को यहाँ से लेने के लिए आए थे, लेकिन गॉबलिन यहाँ एक्सीडेंट होने से रुक चुका था। वो अपने विजन के बारे में अपने दोस्त को बताता है। इस पर उसका दोस्त जवाब देता है, यूटैट काफी अरसे से हमारे घर रह रही है, शायद इसलिए तुम्हें उसके लिए कोई विजन नजर आया हो। लेकिन गॉबलिन को उसके अलावा भी फ्यूचर के विजन नजर आने लगे थे। एक और विजन में उसने देखा था कि फ्यूचर में वो अकेला रह जाएगा, यूटैट उसके साथ नहीं होगी। विजन की हकीकत जानने के लिए वो दूसरी दुनिया की एक लेडीज से मिलता है। वो उसे बताती है, तुम जितना ज्यादा यूटैट के साथ रहोगे यूटैट उतनी जल्दी मौत के करीब जाएगी और अब यूटैट को जिंदा रखने के लिए जल्द ही गॉबलिन को मरना होगा। हम देखते हैं गॉबलिन का दोस्त यूटैट को गॉबलिन के बारे में हकीकत बता रहा होता है। उसने बता दिया है गॉबलिन की तलवार निकलने के बाद वो मर जाएगा। ये सोचकर कि वो हमेशा के लिए जुदा हो जाएंगे, गॉबलिन और यूटैट अकेले अकेले रो रहे थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं यूटैट गॉबलिन का घर छोड़कर चली गई। वो नहीं चाहती गॉबलिन इस दुनिया से जाए। वो अब गॉबलिन की तलवार को निकालना भी नहीं चाहती। गॉबलिन भी घर पर जब यूटैट को नहीं पाता तो वो परेशान हो जाता है, क्योंकि ना वो खुद अपनी बॉडी से तलवार निकाल सकता था, ना उसकी प्यारी यूटैट उसके साथ थी। गॉबलिन ये जानता था कि ज्यादा टाइम वो जिंदा रहा तो यूटैट मर जाएगी, इसलिए वो यूटैट को ढूंढता है और ढूंढ लेता है। लेकिन यूटैट उसके साथ ऐसा रवैया रखती है जैसे उसे जानती भी नहीं। वो उसे हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से चले जाने का कहती है। उसके जाने के बाद हम देखते हैं यूटैट पर किसी ने हमला किया था और वो गिर गई थी, मरने ही वाली थी कि गॉबलिन ने उसे बचा लिया। यहाँ हम दोबारा गॉबलिन के दोस्त को सनी से मिलते देखते हैं। ये लड़का जब सनी का हाथ पकड़ता है तो उसे सनी के पास के मस्जिद पता चल जाता है कि वो कोइन है, लेकिन अभी भी वो ये बात नहीं जान पाया कि वो खुद भी एक किंग था। अब घर जाने पर गॉबलिन उसे अपने पास की कहानी बताता है। हाँ, वो बादशाह का बहुत ही खास आदमी था, एक जर्नल था और बादशाह उसे बहुत पसंद करते थे, इसलिए बादशाह ने उसकी बहन से भी शादी कर ली थी। इसलिए सभी वजीर गॉबलिन से चलते थे। गॉबलिन जब एक दिन जंग पे गया तो बादशाह के वजीरों ने बादशाह को गॉबलिन के खिलाफ भड़का दिया, उसे गद्दार करार दे दिया। इसलिए बादशाह ने गॉबलिन और उस बहन के दोनों को मरवा दिया। बाद में बादशाह के वजीर ने बादशाह को भी जहर देने की कोशिश की, इसलिए वो जहर बादशाह के ऊपर ज्यादा असर नहीं किया। और जिस दिन बादशाह को ये हकीकत पता चली कि उसी के वजीर ने ये सारी चाल चली थी और अपनी ही बेवकूफ़ी से वो अपने दोस्त और अपनी वाइफ को खो चुका था, तो इस दुख में वो जहर पीकर ख़त्म कर लेता है। यहाँ गॉबलिन का दोस्त गॉबलिन को बताता है कि सनी ही पास्ट में एक क्वीन थी और गॉबलिन की बहन थी। ये जानने के बाद गॉबलिन बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और फौरन सनी के स्टोर पे जाके उसे गले लगा लेता है। अभी सनी जो ये बात नहीं जानती थी कि गॉबलिन उसका भाई है, उसे सारी चीज़ें बहुत अजीब लग रही थी। लेकिन गॉबलिन चाहता था कि सनी उसे याद करे, इसलिए वो रोज़ सनी के लिए न्यू न्यू गिफ्ट लाता था। ये लोग सनी को भी बताते हैं कि पास्ट में वो एक क्वीन थी और गॉबलिन की बहन थी, लेकिन सनी उनकी किसी बात पे यकीन नहीं करती। सनी कहती है, अच्छा अगर ये सच है तो गॉबलिन के पास कोई सबूत तो होगा। गॉबलिन उसे क्वीन की पिक्चर दिखाता है जो बिल्कुल क्वीन जैसी थी, मगर ये देखकर भी उसे यकीन नहीं आया कि गॉबलिन उसका भाई है। गॉबलिन उसे माजी की और बातें बताता है और कहता है तुम मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती थी,
यहाँ तक कि जब किंग ने तुमसे पूछा मेरे साथ रहोगी या अपने भाई के साथ होगी तो तुमने साथ दिया था, ये बादशाह ने मेरे साथ साथ तुम्हें भी मरवा दिया। ये सब बातें सुनकर अचानक सनी के दिल में दर्द होता है और वो बीमार हो जाती। इस बात का पूरी तरह यकीन नहीं आया था कि वो पास में एक क्वीन थी, लेकिन उसे गोबलिन का यकीन आ चुका था कि वो उसका भाई है। अगले सीन में गोबलिन का दोस्त गोबलिन को अपनी सच्चाई बताता है कि मैं एक डेथ किंग हूँ। यहीं पर गोबलिन के दोस्त डेथ किंग को 2 मौत के आर्डर मिलते हैं, जिसमें एक यूटैट का था और दूसरा गोबलिन का। ये देखकर गोबलिन समझ जाता है कि किसी एक को तो मरना होगा। वैसे भी गोबन ने यूटैट को फ्यूचर विजन में किसी और लड़के को देखा था, समझ चुका था उसकी और यूटैट की जिंदगी एक साथ नहीं लिखी हुई और अब इन दोनों में से किसी एक को मरना होगा। इसी दौरान डेथ किंग को किसी सोल के आज़ाद होने की खबर मिली है। तो ये सोल थी पुराने वक्त के बादशाह के वजीर की, जिसने गोबलिन के खिलाफ बादशाह को भड़काया था, जो गोबलिन का दुश्मन था और अब भी वो गोबलिन को बर्बाद करने के लिए आया है। फिर हमें दिखाया जाता है दूसरी दुनिया की लेडी को और वो किसी से बातें कर रही थी। ये इंसान भी गोबलिन के साथ रहा करता था। इसकी सच्चाई ये थी कि वही सबसे बड़ा डेथ किंग था और इसी ने गोबलिन बादशाह और इन सब को सजा देकर धरती पे भेजा था, खुद भी इनके साथ रह रहा था। और ये सच्चाई डेथ गॉड और फेरी मर्डर के अलावा कोई नहीं जानता था। यहाँ गोबलिन का दोस्त डेथ किंग दोबारा सनी से मिलता है और उसे किस करता है। ऐसा करने पर सनी को सारी चीजें याद आ जाती हैं। उसे याद आ जाता है कि वो किंग क्वीन थी, इससे पहले कि वो डेथ किंग को कुछ और कहती। डेथ किंग उसकी ये सारी यादें भी मिटा देते हैं ताकि सनी उससे नफरत न करे कि पास में उसके और उसके भाई को इसने मरवाया था। गोबलिन वजीर की रूह से मिलकर उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन कामयाब नहीं हो पाता। और ये रूह गोबलिन के दोस्त यानी डेथ किंग की सच्चाई बताती है कि डेथ किंग वो बादशाह है जिसने पास में तुम दोनों को मरवाया था। ये सुनकर गोबलिन बहुत गुस्से में आ जाता है, अपने दोस्त को ही ले चला जाता है। गोबलिन उसे मारना चाहता था लेकिन नहीं मार पाता क्योंकि अब ये दोनों अच्छे दोस्त थे। डेथ किंग भी बहुत अफसोस कर रहा था। वजीर की रूह अपना कोई पुराना बदला लेने के लिए ही को मारना चाहती थी, लेकिन यहाँ पर यूटैट जिसे बोर्ड नजर आते थे वजीर को देखकर वक्त पे सनी को बचा लेती है। एक बार उसकी जान उसका भाई गोबलिन बचाता है और अगले सीन में डेथ किंग उसे बताता है यूटैट जल्दी ही मरने वाली है और उसकी जान बचाने के लिए गोबलिन अब इस दुनिया से जाने का फैसला करता है। अगर यूटैट उसकी बॉडी से तलवार निकाल देती तो वो इस दुनिया से जाता, लेकिन यूटैट इस काम के लिए तैयार नहीं थी। उस वजीर की रूह यूटैट की बॉडी में आ जाती है, गोबलिन को मारकर अपना बदला पूरा करने के लिए लेकर यूटैट की बॉडी से निकाल देता है। उसके ऐसे करने पर वो रूह आग में खत्म हो जाती है। यहाँ गोबलिन यूटैट के हाथ पकड़कर खुद अपनी बॉडी से तलवार निकालता है और खत्म। उसकी सजा अब खत्म हो चुकी थी। सीन कट होकर हमें एक बर्फानी मैदान दिखाया जाता है जहाँ पर गोबलिन अकेला घूम रहा है, जिसका मतलब है गोबलिन की सजा अभी खत्म नहीं हुई। डेथ किंग भी इस दुनिया से चले जाते हैं और वो गॉड जो उनके साथ उन्हीं की दुनिया में रह रहे थे वो भी यहाँ से चले जाते हैं। यूटैट और सनी के दिमाग से सारी मेमोरी निकाल दी जाती हैं। अब इस वक्त सनी और यूटैट आपस में रहकर खुश थे। वक्त गुजरता है और 9 साल बाद ये वापस आते हैं। आते ही इन दोनों ने एक दूसरे को माफ कर दिया था, इसलिए गोबलिन यूटैट के पास जाता है और डेथ किंग सनी के पास, लेकिन इन दोनों को कुछ याद नहीं था। ये चारों कुछ पल साथ निभाते हैं और ऐसा ऐसा सनी और यूटैट की याददाश्त वापस आ जाती है। चार जिंदगी खुश गुजारना शुरू कर देते हैं। यहीं पर कहानी का एंड हुआ।